नमस्कार दोस्तों। 7 हैबिट्स ऑफ हैप्पी पीपल, खुशहाल इंसानों की 7 आदतें। हैबिट नंबर 1, खुश रहने वाले अच्छाई खोजते हैं, बुराई नहीं। ह्यूमन बीइंग की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि नेगेटिविटी को जल्दी कैच करते हैं। फिजियोलॉजिस्ट इस टेंडेंसी को नेगेटिविटी बाइस कहते हैं। अधिकतर लोग दूसरों में जो कमी होती है उसे जल्दी देख लेते हैं और अच्छाई की तरफ उतना ध्यान नहीं देते, पर खुश रहने वाले तो हर एक चीज़ में, हर एक सॉल्यूशन में अच्छाई खोजते हैं। वो ये मानते हैं कि जो होता है अच्छा होता है। किसी भी व्यक्ति में अच्छाई देखना बहुत आसान है। बस आपको खुद से एक प्रश्न करना है कि आखिर क्यों यह व्यक्ति अच्छा है, और यकीन जानिए आपका मस्तिष्क आपको ऐसी कई अनुभव और बातें गिना देगा कि आप उस व्यक्ति में अच्छाई देखने लगेंगे। इस बात एक बात और, आपको अच्छाई सिर्फ लोगों में ही नहीं खोजनी है, बल्कि हर एक सॉल्यूशन में आपको पॉजिटिव रहना है और उसमें क्या अच्छा है ये देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं होते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि शायद भगवान ने आपके लिए उससे भी अच्छा जॉब रखी है, जो आपको देर सवेर मिलेगी, और आप किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछ भी सकते हैं, वो भी आपको यही बताएगा। हैबिट नंबर 2, खुश रहने वाले माफ़ करना जानते हैं, और माफ़ी मांगना भी। हर किसी का अपना अपना ईगो होता है। हो जाने अनजाने औरों द्वारा हर्ट हो सकता है, पर खुश रहने वाले छोटी मोटी बातों को दिल से नहीं लगाते। वो माफ़ करना जानते हैं, सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी। और इसके उलट, यदि ऐसे लोगों से कोई गलती हो जाती है तो वो भी माफ़ी मांगने से भी नहीं कतराते। वो जानते हैं कि व्यर्थ का ईगो उनकी लाइफ को कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसलिए वो सॉरी बोलने में कभी कंजूसी नहीं करते। मुझसे भी जब गलती होती है तो मैं कभी उसे सही ठहराने की कोशिश नहीं करती और उसे स्वीकार करके क्षमा मांग लेती हूँ। माफ़ करना और माफ़ी मांगना आपके दिमाग को हल्का करता है, आपको बेकार की उलझन और परेशान करने वाली थॉट से बचाता है, और एज अ रिज़ल्ट आप खुश रहते हैं। हैबिट नंबर 3, खुश रहने वाले लोग अपने चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम डेवलप करते हैं। ये सपोर्ट सिस्टम 2 पिलर्स पे टिका होता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। ज़िंदगी में खुश रहने के लिए फैमिली एंड फ्रेंड्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। भले आपके पास दुनिया भर की दौलत हो, शोहरत हो, लेकिन अगर फैमिली फ्रेंड्स नहीं हैं तो आप ज़्यादा समय तक खुश नहीं रह पाएंगे। हो सकता है ये आपके बड़ी ऑब्वियस सी बात लगे, ये लगे कि आपके पास भी बड़े अच्छे दोस्त हैं और बहुत प्यार करने वाला परिवार है, लेकिन इस पर थोड़ा गंभीरता से सोचिए। आपके पास ऐसे कितने फ्रेंड्स हैं जिन्हें आप बिना किसी झिझक के रात 3 बजे भी फ़ोन कर सकते हैं, या कभी भी फाइनेंशियल हेल्प ले सकते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको अपने हितों से ऊपर उठकर देखना होता है, दूसरों की केयर करनी होती है और उन्हें जेन्युइनली लाइक करना होता है। जितना हो सके अपने रिश्ते को बेहतर बनाएं। छोटी छोटी चीज़ें जैसे बर्थडे विश करना, बधाई देना, सच्ची प्रशंसा करना, मुस्कुराते हुए मिलना, गर्मजोशी से हाथ मिलाना, गले लगना आपके संबंधों को प्रगाढ़ बनाता है, और जब आप ऐसा करते हैं तो बदले में आपको भी वही मिलता है और आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाता है। हैबिट नंबर 4, खुश रहने वाले अपने मन का काम करते हैं, या जो काम करते हैं उसमें मन लगाते हैं। यदि आप अपने इंटरेस्ट का, अपने मन का काम करते हैं तो
डेफिनेटली वो आपके हैप्पीनेस कंटेंट को बढ़ाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग इतने लकी नहीं होते। उन्हें ऐसी जॉब या बिजनेस में लगना पड़ता है जो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं होती। पर खुश रहने वाले लोग जो काम करते हैं उसी में अपना मन लगा लेते हैं, भले ही पैरेलली वो अपना पसंदीदा काम पाने का प्रयास करते रहें। मैंने कई बार लोगों को जहाँ जॉब करते हैं उस कंपनी की बुराई करते सुना है, अपने काम को दुनिया का सबसे बेकार काम कहते सुना है। ऐसा करना आपकी लाइफ को और भी डिफ़िकल्ट बनाता है। खुश रहने वाले अपने काम की बुराई नहीं करते, वो उसके सकारात्मक पहलुओं पर फोकस करते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। हैबिट नंबर 5, खुश रहने वाले हर उस बात पर यकीन नहीं करते जो उनके दिमाग में आती है। साइंटिस्ट के अनुसार हमारा ब्रेन हर रोज़ 60,000 थॉट्स प्रोड्यूस करता है और एक आम आदमी के केस में इनमें से अधिकतर थॉट्स नेगेटिव होती है। अगर आप डेली अपने ब्रेन को हजारों नेगेटिव थॉट्स से फीड करेंगे तो खुश रहना तो मुश्किल होगा ही। इसलिए खुश रहने वाले व्यक्ति दिमाग में आ रहे बुरे विचारों को अधिक देर तक पनपने नहीं देते। वो बेनिफिट ऑफ डॉट देना जानते हैं। वो जानते हैं कि हो सकता है जो सोच रहे हैं वो गलत हो, जिसे वो बुरा समझ रहे हैं वो अच्छा हो। ऐसा करके इंसान रिलैक्स हो जाता है। दरअसल हमारी सोच के हिसाब से ब्रेन में से ऐसे केमिकल रिलीज़ होते हैं जो हमारे मूड को खुश या दुखी करते हैं। जब आप नकारात्मक विचारों को सच मान लेते हैं तो आप ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और आप टेंस हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आप उस डाउट पर कर देते हैं तो आप अनजाने में ही ब्रेन को रिलैक्स्ड रहने या सिंगल दे देते हैं। हैबिट नंबर 6, खुश रहने वाले व्यक्ति अपने जीवन या काम को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़कर देखते हैं। एक बार एक बूढ़ी औरत कहीं से आ रही थी कि तभी उसने 3 मजदूरों को कोई इमारत बनाते देखा। उसने पहले मजदूर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? देखती नहीं हो मैं ईंट ढो रहा हूँ, उसने जवाब दिया। फिर वो दूसरे मजदूर के पास गई और उसने से भी यही प्रश्न किया, तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, उत्तर आया। फिर वह तीसरे मजदूर के पास गई और पुनः वही प्रश्न किया, तुम क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने उत्साह के साथ उत्तर दिया, मैं इस शहर का सबसे भव्य मंदिर बना रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सबसे अधिक खुश होगा। हैबिट नंबर 7, खुश रहने वाले व्यक्ति अपनी लाइफ में होने वाली चीज़ों के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। खुश रहने वाले व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो इसका ब्लेम दूसरों को नहीं लगाते बल्कि खुद को इसके लिए ज़िम्मेदार मानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो ऑफिस के लिए लेट होते हैं तो ट्रैफिक जैम हो को नहीं कोसते बल्कि ये सोचते हैं कि थोड़ा पहले निकल जाना चाहिए था। अपनी सक्सेस का क्रेडिट दूसरों को भले दे दें लेकिन अपनी फेलियर के लिए खुद को ही जिम्मेदार माने। जब आप अपने साथ होने वाली बुरी चीज़ों के लिए दूसरों को दोष देते हैं तो आपके अंदर क्रोध आता है, पर जब आप खुद को जिम्मेदार मान लेते हैं तो आप थोड़ा डिसअपॉइंट होते हैं और फिर चीज़ों को सही करने का प्रयास में जुट जाते हैं। मैं खुद भी अपनी लाइफ को होने वाली हर एक अच्छी बुरी चीज़ के लिए खुद को जिम्मेदार मानती हूँ। ऐसा करने में मेरी एनर्जी दूसरों में फॉल्ट खोजने की जगह खुद को इम्प्रूव करने में लगती है और अल्टीमेटली मेरी हैप्पीनेस को बढ़ाती है। धन्यवाद।